आज है 9 मार्च 2025 और दिन है रविवार का। आज हमारे ज़िले प्रयागराज में यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 की हिंदी की परीक्षा संपन्न हुई। वैसे ये परीक्षा 24 फरवरी 2025 को होनी थी, लेकिन कुंभ मेले के कारण ये परीक्षा टाल दी गई थी, जो आज संपन्न हुई। आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और भी जो प्रश्न आए हैं उनको भी थोड़ा सा देखेंगे। और देखिए, इस पेपर का जो कोड था वो 801 DE था। और जानते हैं, अभी तक मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ हाई स्कूल का पेपर सफ़ेद रंग का होता था, लेकिन ये पेपर जो है लाल रंग का था। तो ये भी एक नई चीज़ थी। तो चलिए हम लोग इसको हल करना सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है रस मीमांसा के लेखक हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो इसमें विकल्प भी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं। तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके जो रचनाकार हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो उपन्यासकार विकल्प नहीं दिया गया है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, कहानीकार के रूप में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मानस का हंस किसकी जीवनी है। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। इसके पहले ये प्रश्न आपके किसी किताब में भी नहीं दिया गया है। तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा तुलसीदास की। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी की जीवनी लिखी है और नाम दिया है मानस का हंस। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रयोगवाद के प्रस्तोता के कवि हैं। तो देखिए, इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो आप समझ लेंगे, प्रयोगवाद से आप पकड़ लेना चाहिए आपको कि इसमें अज्ञेय उत्तर सही होगा। अगला है रीत सिद्ध कवि हैं। देखिए, यदि आपने बिहारी का जीवन परिचय याद किया होगा तो वहाँ पर दिया गया है कि जो बिहारी हैं वो रीत सिद्ध के कवि हैं। तो विकल्प ए इसमें सही होगा। अगला है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो देखिए, कामायनी उनकी रचना है, आपको पता है, ध्रुव स्वामिनी भी उनकी रचना है और अजात शत्रु भी उनकी रचना है। तो ये कनुप्रिया जो है उनकी रचना नहीं है, ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो विकल्प सी इसमें सही होगा। अगला है पुष्प की अभिलाषा के कवि हैं। देखिए, कक्षा 10 में ये पाठ ही दिया गया है, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, कविता है। और इसके जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो विकल्प बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। तो देखिए, निहार महादेवी वर्मा की है, रश्मि भी महादेवी वर्मा की है, सांध्य गीत भी महादेवी वर्मा की है। देखिए, इसमें विकल्प डी सही होगा। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझते चले। देखिए, रेखा चित्र विधा की रचना तो महादेवी वर्मा ने की है, लेकिन इस नाम से उन्होंने कोई मतलब रचना नहीं की है। रेखा चित्र तो लिखा है मगर इस नाम से कोई रचना तो नहीं है। तो डी से सही होगा। गोदान की रचना कब हुई, ये एक नए तरह का प्रश्न आ गया है। निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। कुछ पत्र पत्रिकाओं के सन पूछे जाते थे, लेकिन किताबों के नहीं पूछे जाते थे। इस बार ये प्रश्न कठिन आया है। तो गोदान की जो रचना हुई थी वो 1936 ईस्वी में हुई थी और माना जाता है कि प्रेमचंद जी की आखिरी रचना थी और 1936 में वो मर गए थे। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। अगला है प्रश्न रस कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है आधुनिक समय में कि रसों की संख्या 11 हो गई है, लेकिन मुख्य रसों की संख्या 9 है। तो 11 विकल्प दिया ही नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें हम भी कह लेंगे कि रसों की संख्या जो है वो 9 है। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, अगर यहाँ हम ध्यान दें तो यहाँ पर ऊ की पुनरावृत्ति है, तो हमें यहाँ पे अनुप्रास अलंकार दिख रहा है, लेकिन कहीं भी अनुप्रास का विकल्प है ही नहीं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ लिखा हुआ है रघुबर बाल पतंग। तो यदि आपने इसकी व्याख्या पढ़ी होगी तो आपको बताया गया होगा कि श्री रामचंद्र रूपी छोटा सूर्य, रूपी छोटा सूर्य। तो निश्चित रूप से इसमें विकल्प ये सही है, रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। भाई इससे सरल कौन सा प्रश्न आ सकता है। चौपाई के सभी चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो देखिए इसको दो भागों में बांटेंगे तो अधि और कार, तो उपसर्ग पहले लगता है, तो निश्चित रूप से इसमें अधि सही है, विकल्प बी। अगला है दिगंबर में कौन सा समास है। तो देखिए दिगंबर में का जब आप समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं। तो जो जैन साधु होते हैं उनको कहा जाता है दिगंबर, यानी जैन साधु। तो देखिए इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये होगा बहुब्रीहि समास थी। ठीक है, अगला है हरिद्रा शब्द का तद्भव होगा, तो इसमें हल्दी सही है, हरिद्रा यानी हल्दी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पर्याय नहीं है। तो देखिए चपला, चंचला, बिजली, ये तो विद्युत के ही, बिजली के ही पर्यायवाची हैं, इसमें विकल्प डी सही होगा, सफरी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है युष्मद शब्द का तृतीया एक वचन होगा, तो इसमें विकल्प ये सही है। वह लिखेगा में प्रधानता है, तो देखिए ये कर्तवाची की इसमें प्रधानता है, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है आप दीर्घायु रहें किस प्रकार का वाक्य है। देखिए आप भगवान करे आप बहुत लंबे समय तक जिंदा करें, भगवान करे आपके स्वप्न पूरे हो जाए। जब ऐसे हम बोलते हैं तो वो जो है इच्छार्थक वाक्य होते हैं, हम इच्छा चाहते हैं कि आपका ऐसा हो जाए, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। विकल्प पूरे हुए। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा था। देखिए अगला प्रश्न गद्यांश पर आधारित था। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत शक्ति दे रहा है। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद जी का जो पाठ है भारतीय संस्कृति, तो उस पर आया है। यहाँ पर संदर्भ लिखना था, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी और एक प्रश्न आपको हल करना था। और अथवा में देखिए आया था अजंता संसार की, तो इसी से आप पकड़ ले रहे हैं कि अजंता जो अजंता पाठ का है। और ये गद्यांश बहुत ही सरल था। देखिए इसमें संदर्भ भी नहीं लिखना था, पाठ का और लेखक का नाम आपको लिखना था, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी और अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है, ऊपर इसका प्रश्न था। छोटा सा उत्तर था अजंता चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। तो पेपर बहुत सरल था। देखिए अब काव्य की बात करें तो देखिए यहाँ पर काव्य पर जो आधारित प्रश्न था, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। तो आपने देखा था सुभद्रा कुमारी चौहान जी का एक पाठ है कि झांसी की रानी की समाधि पर, तो ये उस चैप्टर का है। और इस पर जो प्रश्न थे बहुत ही सरल प्रश्न थे। ये संदर्भ लिखना था, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी और जो इसकी जो कवित्री हैं, कविता के रचनाकार यानी कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका नाम लिखना था। तो कुछ खास कठिन नहीं था। देखिए अगला है शीश जटा और बाह विशाल। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वन पथ पर एक चैप्टर है धनुष भंग और वन पथ पर तुलसीदास का, तो ये वन पथ पर से आया है तुलसीदास का। और यदि प्रश्न की बात करें तो बहुत ही सरल प्रश्न है, शीर्षक कवि का नाम वन पथ पर तुलसीदास और रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत एक लाइन की, केवल आपको छोटी सी व्याख्या लिखनी थी। सखिया सीता जी से क्या पूछती हैं, तो इसी व्याख्या में ही देखिए पूछत ग्राम बधू सिय से, यानी गांव की जो औरतें हैं बधुएं हैं सीता जी से पूछ रहे हैं कि सांवले रंग वाले आपके कौन हैं। तो कठिन नहीं था। अगला प्रश्न यदि हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत जो खंड है आपका, तो ऐसा कर्म वीणा नाम संस्कृति, तो देखिए यहाँ इससे आप पकड़ सकते थे जो कि भारतीय संस्कृति का है ये। उसके बाद है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। तो देखिए यदि आपको याद हो तो जो सिकंदर वाला पाठ था इसमें उस पाठ से आया हुआ है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें श्लोक की, तो देखिए श्लोक दिया हुआ है, श्लोक जो हल करना था संदर्भ सहित अनुवाद करना था। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचत, तो जो जीवन सूत्राणी आपका पाठ था उस पाठ से आया हुआ है ना। और उसके बाद जो अथवा में करके देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रे चातक, यदि आपको याद हो तो अन्योक्त विलास से आया हुआ है। अगर आगे हम लोग देखें तो मैं अपने प्रयास देखिए यहाँ पर जो है
अपने पठित खंड काव्य की बात हो रही यहाँ पर। तो ये चूँकि हमारे प्रयागराज ज़िले की बात है, तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ अग्रपूजा पढ़ाया जाता है। तो अग्रपूजा खंड काव्य के नायक यानी शिशुपाल का की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी थी, और जो है अग्रपूजा खंड काव्य में अग्रपूजा सर्ग की कथा वस्तु यानी सारांश संक्षेप में लिखना था। ठीक है। यदि फिर आगे हम लोग चलें तो देखिए यहाँ पर यदि हम लेखकों के जीवन परिचय की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती। तो अमूमन हम शुरू से 3-4 जब तैयार कर लेते हैं तो कोई ना कोई एक आ ही जाता है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहले का आया है, और ये राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश भारती ये पीछे से पूछ लिया है। तो यदि आप आगे से 4-5 तैयार करते हैं या पीछे से तैयार करते हैं तो एक न एक आ जाता है। यदि कवि की बात करें तो देखिए कवियों में जो है रसखान का आया है, माखनलाल चतुर्वेदी का, राम नरेश त्रिपाठी का। तो ये यदि इन दोनों की बात करें तो ये पीछे से आए हुए हैं, और ये रसखान का आपका तीसरे-चौथे पाठ से ही आ गया है। तो जब भी आप तैयार करें, चाहे आप इंटर की कक्षा में हो या किसी भी हो, तो अगर आप आगे के 3-4 या पीछे से 3-4 तैयार कर लेते हैं तो एक न एक आ जाता है। उसके बाद है अपने संस्कृत खंड से कोई एक श्लोक लिखना था। तो ये तो प्रश्न आउट रहता है, आपको 3 श्लोक याद करने चाहिए। अगर 2 पेपर में आ गया तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद छात्रावास की जीवन शैली का अध्ययन विषय पर अपने पिताजी को पत्र लिखना था। ध्यान रहे, आपको प्रार्थना पत्र नहीं लिखना था, आपको लिखना था पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर प्रसन्नता, ऐसे आपको अपने शब्दों में लिखना था। और बाकी आपको बताना था कि छात्र जब आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं, किस तरह से समय का पालन कर रहे हैं, ये चीज़ अपने पिताजी को एक चिट्ठी में लिखनी थी। तो कुछ कठिन नहीं था, सोच के आप लिख सकते थे। और अथवा में दिया था विद्यालय में पुस्तकालय की समस्या पर प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट करने के लिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना था, यहाँ पर पत्र लिखना था। ठीक है। और यदि प्रश्न की बात करें, संस्कृत से 2 प्रश्न आपको लिखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, 2 प्रश्न आपको लिखना था। यदि आपने पढ़ा होगा तो कर लिया होगा। अगला है एक विषय पर निबंध लिखने के लिए आया था, स्वच्छता ही सेवा है, अनुशासन का जीवन में महत्व, पर्यावरण प्रदूषण कारण और बचाव। ये तो हर साल पूछा जाता है, ऐसा ही शायद कभी होता हो कि न पूछा जाता हो। मोबाइल का दुष्प्रभाव, देखिए यदि आप सोच करके लिखते कि मोबाइल से क्या नुकसान है तो भी आप कम से कम 2-2.5 पृष्ठ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये कुछ पेपर था जो कि नया बना था, क्योंकि जो सेट पहले छप चुके थे उनसे परीक्षा हो चुकी थी। तो ये कुछ नया था, इसमें ये प्रश्न आए थे। तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा।